हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। तो आज बने हैं पराठा जो कि बने हैं गोभी से। तो चलिए बनाते हैं गोभी का पराठा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार बनाएंगे तो आप भी इसी तरह से बनाएंगे क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बताती हूँ किस तरह से मैं बनाई हूँ। तो सबसे पहले गोभी को काट लेंगे। तो अच्छी तरह से गोभी के फूलों को पहले निकाल लेंगे, उसके डंठलों से इस तरह से अच्छी तरह से छील लेंगे। और यहाँ पे गोभी जब अच्छी तरह से कट जाएंगे उसे एक पानी से धो लेंगे। अब धोने के बाद इसे हम गर्म पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, जिससे कि जितना भी गंदगी अगर गोभी में होंगे तो निकल जाएंगे और गोभी जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो गोभी जब उबाल आ जाए तो बंद कर दीजिए गैस को, और गैस को बंद करने के बाद अब गोभी को पानी से निकाल लीजिए। अब पानी से निकालने के बाद इसे हमें ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर गोभी को हमने निकाल दिया है। गोभी अच्छी तरह से साफ़ हो गई हैं। तो इस तरह से गोभी का पराठा बनाती हूँ। पहले गोभी को मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बहुत सारे गोभी में कीड़े भी होंगे, तो इसी तरह से अगर देख के करिए। अगर एक दो अगर बच भी जाएंगे तो अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर गोभी को अब हम ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर ले लेंगे हम गोभी में डालने के लिए कुछ और भी सामग्री, जैसे कि मैंने ले लिया है प्याज, आदि, लहसुन। अब प्याज, आदि, लहसुन को भी छील लेंगे और छीलने के बाद इसे भी हमें बारीक काट लेना है। तो इसे भी हम लोग बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है और यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और यहाँ पे 7-8 कलियाँ लहसुन के छील लेंगे। तो इसे हमें धोकर बारीक काट लेना है। तो बारीक काट लूँगी और यहाँ पर बारीक काटने के बाद इसे रख दीजिए। अब यहाँ पर गोभी जो है ठंडा हो गए हैं, तो गोभी को भी हम लोग ग्रेट कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। तो इसे ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। सारी गोभियों को इस तरह से हम लोग ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करने के बाद इसमें डाल देंगे नमक, स्वादानुसार नमक डाल दीजिए और इसी में काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। अब इसी में मैंने डाल दिया है काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। अब इसी में प्याज, अदरक, लहसुन जो बारीक काटा था उसे भी डाल दूंगी। अब इसी में मंगरेला डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। आप चाहे तो अजवाइन भी डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर हमारे घर में किसी को अजवाइन का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप ज़रूर से डालें, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अच्छी तरह से मिला दीजिए। इसमें हींग पाउडर भी ज़रूर से डाल दीजिए। हींग पाउडर मैंने डाला है। अब पैन में कढ़ाई में गरम कर दीजिए सरसों का तेल। अब इसमें मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, 1 चम्मच तेल को गरम कर लीजिए। अब इसी में ग्रेट किया हुआ गोभी जो है मसालों के साथ ही डाल देंगे। अब इसे हमें बहुत नहीं भूनना है, लेकिन इसके पानी को सुखा लेना है। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्च बारीक काटा है, उसे भी डाल दूँगी। काली मिर्च का पाउडर भी डालना है और हरी मिर्च भी आप डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी ज़रा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च ही डाला है। और हरी मिर्च डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आप भून लीजिए। और गोभी जब अच्छी तरह से आप भून लेंगे तो इसके पानी अच्छी तरह से सूख जाते हैं। जब आप इसके पराठे बनाएंगे तो ये फटेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए गोभी जो है भून गए हैं, इसे ठंडा होने दीजिए। आटा को गूंद लूँगी। तो यहाँ पर आटा के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसी में पानी डालकर अच्छी तरह से इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है, सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे, जिससे कि भरने में बहुत ही आसानी रहता है। और जब भी आप भरा हुआ पराठा बनाएं तो भरवा पराठा बनाने के लिए आटा को जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंदें, जिससे कि जो आटा की जो लोइयाँ होती हैं फटेंगी नहीं। और लोइयों से जब आप इसके पराठा बनाएंगे तो बहुत ही
अच्छी तरह से ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर आटा को गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब 10 मिनट के बाद इसी गोभी को हम लोग भरेंगे। तो यहाँ पर पहले लोइयों को इस तरह से बेल लीजिए और बेलने के बाद यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मिक्सचर को डालकर अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे और इसे इस तरह से हम लोग भर देंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से गोभी के पराठे को बना सकते हैं और इस तरह से बनाएंगे तो गोभी के पराठे फटते भी नहीं हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे बेल सकते हैं और बेलने के बाद अच्छी तरह से, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, अच्छी तरह से गोभी को भर दीजिए। गोभी को जितना भरा रहेंगे गोभी के पराठे उतने ही टेस्टी लगेंगे। अब इसे पहले दोनों तरफ सेक लीजिए। दोनों तरफ सेकने के बाद ही आप इसे सेकिए। तो एक एक करके पराठा को बनाऊंगी और अच्छी तरह से इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है, देसी घी से सेक लिया है। आप घी से सेके, सरसों के तेल से सेके, रिफाइंड ऑयल से सेके, जिस किसी भी तेल से सेके, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से गोभी का पराठा बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। आप सुबह सुबह इसे बना सकते हैं। ये ऐसे ही इतने टेस्टी लगते हैं कि बस आपके पास पराठा हो, चाय हो, तो सुबह का नाश्ता ही आपका बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। तो इस तरह से सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। अब इसे चाय के साथ ही मैं सर्व कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सुबह का नाश्ता चाय और पराठा तैयार है, बहुत ही टेस्टी। एक बार ज़रूर इस तरह से बना कर देखें।